हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में कहना है कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर का जब बात आया तो होमोजेनियस मिक्सचर से क्या समझते हैं आप? तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर कंप्लीटली यूनिफॉर्म रहे। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहे। और सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो सॉल्वेंट का डेफिनीशन होता है कि वो सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो कि लार्जर क्वांटिटी में, लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहे उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कंपोनेंट कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहे उस कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में ये कहना है कि द component of solution which is present in largest quantity are called solvent and the component of the solution other than solvent or which is present in lesser amount is known as solute। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है। देखिए, तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन है जिसका सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट भी गैस होगा तो वो सॉल्यूशन गैसियस होगा। सबसे पहले नोट करने वाला बात यह है कि सॉल्वेंट ऑलवेज डिसाइड द फेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जिस फेज का होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी उसी फेज का होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन है। यहाँ सारा का सॉल्वेंट का फेज लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है। सारा का सॉल्वेंट का फेज सॉलिड है तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। मीन्स सॉल्वेंट डिसाइड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सॉल्यूट मल्टीपल एग्जाम्पल्स आर टेकन हेयर। यहाँ पे देखिए, गैस इन गैस मीन्स सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट भी गैस। तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। सॉल्यूट अगर लिक्विड रहे, सॉल्वेंट अगर गैस रहे, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है जब सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन ही बनता है। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सबका लिक्विड ही रहेगा। जब गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, सॉल्यूट इज द गैस एंड सॉल्वेंट इज द लिक्विड, तो एग्जांपल होगा ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जब लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाएंगे, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाएंगे, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर और लिक्विड सॉल्यूशन ही प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हर किसी का सॉलिड ही रहेगा। जब गैस को सॉलिड में मिलाइएगा तो एग्जांपल होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाइएगा तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। और जब सॉलिड सॉलिड को मिला के सॉलिड सॉल्यूशन बनाइएगा तो कॉपर डिजॉल्व इन द गोल्ड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उसके एग्जाम्पल थे। हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन जो पढ़ना है आप लोगों के सिलेबस में, उसमें सबसे पहला आता है मोल फ्रैक्शन। जहाँ की मोल फ्रैक्शन के नाम से ही क्लियर है, मोल फ्रैक्शन मतलब किसी भी चीज़ के मोल का फ्रैक्शन। तो एक गिवन सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों का इंडिविजुअल कैलकुलेशन होता है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है तो आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, वो कंपोनेंट कितना मोल है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सिंगल कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर कोई बाइनरी मिक्सचर है जिसमें कि कंपोनेंट ए और बी है, तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी को एन ए और एन बी से रिप्रेजेंट करे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जिसको कि एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल्स टू होगा मोल ऑफ ए
डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल कंपोनेंट का मैंने यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है कब, जब बाइनरी मिक्सचर ए और बी को मिला के बनाया गया होगा। तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकालना होगा एक्स बी, तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ ए प्लस बी। तो ये है मोल ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। और इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। मोर देन 1 कंपोनेंट है तब भी उन सभी का सम एक सॉल्यूशन के अंदर में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल मस्ट बी यूनिटी। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल डाल रखा है। इस एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें कि 2 गैसियस कंपोनेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें कि 10 नंबर ऑफ मोल 10 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, नाइट्रोजन 10 मोल और ऑक्सीजन 20 मोल है। तो क्या मोल फ्रैक्शन होगा दोनों कंपोनेंट का, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो 10/10 + 20, तो 1/3, 1/3 आ गया मोल ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने का 2 तरीका। एक तो जब 1 + 2 मतलब फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 आ गया, तो ऐसे कंडीशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। यही होगा एक का मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीका था। तो यहाँ 1/3 हो गया नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तो 1 - 1/3 कर देंगे। उस कंडीशन में भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 2/3 निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट आपके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मास परसेंटेज W/W। वेट बाई वेट के रेशियो में मास परसेंटेज के थ्रू किस तरह से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना हो, तो जिस कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना होगा उस परसेंटेज, उस कंपोनेंट का मास कितना है उस सॉल्यूशन में, न्यूमरेटर में हम लोग उसको ले लेंगे। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं वो कंपोनेंट का मास कितना है सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। तो यही फॉर्मूला है, मास परसेंट ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल डाला है, 10% ग्लूकोज वाटर में है। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में मिलाया होगा। 10% का मतलब हुआ 10/100 × 100 किया होगा, तब तो ये 100 से 100 कट के ये 10% आया होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज 10 ग्राम और 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम इस सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो वाटर 90 ग्राम ही बचा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे डाल रखा है मैंने कि 10 ग्राम ग्लूकोज को जब 90 ग्राम वाटर में मिलाइएगा तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका है वॉल्यूम परसेंटेज V/V। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वॉल्यूम परसेंट मीन्स आपको एक कंपोनेंट का वॉल्यूम निकालना है। तो जब एक कंपोनेंट का कंप्लीट वॉल्यूम निकालना होगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कीजिएगा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ द एनी कंपोनेंट निकालना है तो सबसे न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट लिखिए, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए, और आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा सबसे लास्ट में। तो रेशियो यही होगा, वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल डाला है मैंने, 10% इथेनॉल इन वाटर का क्या मतलब हुआ, 10 ml इथेनॉल को लिया गया है वाटर में इस तरह से कि सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 100 ml होगा। मतलब उस सॉल्यूशन में अगर 10 ml इथेनॉल होगा तो रेस्ट जो सॉल्वेंट होगा मीन्स वाटर वो 90 ml होगा, तभी तो 10 + 90 ऐड होकर के 100 पूरेगा पूरा। तो
10% इथेनॉल इन वाटर का मतलब होता है 10 ml इथेनॉल को डिजॉल्व किया गया है वाटर में इस तरह से कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml आएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मास बाय वॉल्यूम, M/V। मास बाय वॉल्यूम के नाम से ही क्लियर है कि न्यूमरेटर में मास लेना है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम लेना है, मीन्स M/V। न्यूमरेटर में मास, नीचे में वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब। मास बाय वॉल्यूम परसेंट M/V रिप्रेजेंट्स दैट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही रिप्रेजेंट करता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट M/V, और उसका रेस्पेक्टिव SI यूनिट्स में हम लोग जब कैलकुलेशन आएगा तब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, आपका कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, या जिसको ppm भी कहा जाता है। इसको यूज किया जाता है जब सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत बहुत छोटा हो, जब बहुत ही कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट में सॉल्यूट हो, तब पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट लिए हैं उसका कितना पार्ट है, और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन को, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁶ से। तो यही इसका पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटू 10⁶। कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाता है मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, या मास टू वॉल्यूम के रेशियो। किसी भी रेशियो में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज़ में कर सकते हैं, आप मास टू मास में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, और मास टू वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। और जो लीजिएगा उसका रेस्पेक्टिव SI यूनिट से कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ देखिए परसेंटेज W/V है, तो W/V है तो वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 करेंगे तो W/V का कैलकुलेशन होगा। सिमिलरली अब अगर इससे W/V के ppm का कैलकुलेशन करना होगा तो वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द ml ले करके, और इसको मल्टीप्लाई बस कर दीजिएगा 10⁶ से। तो यहाँ पर जो परसेंटेज W/V का कैलकुलेशन था, इसी से ppm का कैलकुलेशन हो जाएगा। सिर्फ 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट पर मिलियन देखना है, 10⁶ में देखना है, इसीलिए मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड कि यहाँ पे देखिए 5.8 ppm ऑक्सीजन को डिजॉल्व किया गया है C में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन को डिजॉल्व किया गया है 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर में। ये इसका मतलब निकल करके आता है कि जब 10⁶ ग्राम सी वाटर में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन को डिजॉल्व किया जाएगा, तब इसका मतलब निकल करके आएगा कि 5.8 ppm ऑक्सीजन को डिजॉल्व किया गया है सी में। इसका ये लिटरल मीनिंग निकल करके आता है। कंसंट्रेशन जो पॉल्यूटेंट्स का होता है वाटर में या एटमॉस्फेयर में, इसी को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे इस टर्म को ppm को डिफाइन कर किया गया है, पार्ट्स पर मिलियन। और या फिर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे जा कर के स्टडी जब आप कीजिएगा तो पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, उसकी भी पढ़ाई होती है। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालिए एक सॉल्यूशन में जिसमें 20% C2H6O2 बाई मास है, मीन्स 20% इथाइलिन ग्लाइकोल एक सॉल्यूशन में बाई मास है, और उस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको किस तरह से बनाइएगा मैं आपको बताता हूँ। 20% C2H6O2 मीन्स इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब है 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल और 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा टोटल। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम जब इथाइलिन ग्लाइकोल है तो रेस्ट 80 ग्राम ही ना सॉल्वेंट होगा, डेट इज़ वाटर होगा। तो इसका यही मतलब निकला कि 20 ग्राम C2H6O2 डेट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन में है भी इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2
तो इसी चीज़ को याद रखना है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है और 80 ग्राम वाटर है। तो दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट 20 ग्राम और दूसरा कंपोनेंट 80 ग्राम। अब दोनों का आपको मोल निकालना होगा। मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा। तो मोलर मास यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट किया गया है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो 62 ग्राम पर मोल आ गया। अब मोलर मास कैलकुलेट हो गया तो इससे मोल निकाल लीजिए। 20 ग्राम गिवन वेट है और 62 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया या मोलर मास हो गया। तो 20 डिवाइडेड बाई 62, यहाँ पे 0.322 ये आ गया मोल ऑफ ग्लाइकॉल। अब उसके बाद वाटर, तो 80 ग्राम वाटर दिया हुआ है और मोलर मास वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 8 तो 4.444 मोल आ गया। तो यहाँ से आपका मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल और यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर निकला है। तो अब आपको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको मोल फ्रैक्शन मान लीजिए निकालना है ग्लाइकॉल का, तो ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ग्लाइकॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो 0.322 डिवाइडेड बाय टोटल 0.068 आ गया। अब आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दो तरीका है। एक तो है कि ये जो ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालने हैं इसको ही 1 में से घटा दीजिए। तो 1 में से इसको घटा दीजिएगा तो 0.932 आ जाएगा, यही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा। और दूसरा तरीका है मोल ऑफ वाटर मीन्स ये जो 4.444 लिए हैं डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये 0.322 प्लस 4.444 इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तब मोल फ्रैक्शन आपका निकल करके आएगा वाटर का। वाटर का मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ग्लाइकॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। इससे कैलकुलेट कीजिएगा तब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा जैसे ग्लाइकॉल का कैलकुलेट किया हुआ है। या आप दोनों कैलकुलेट करने का कभी भी नीड नहीं है, किसी एक का कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरा का 1 में से घटा करके निकाल लीजिए। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलरिटी, मोललिटी और इससे जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और या आप CBSE बोर्ड में या अदर बोर्ड्स में पूछे हैं, सॉल्युबिलिटी सारा चीज़ पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को हम लोग डिटेल वे में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका आज का क्लास पहला क्लास है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे आकर के मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। हम लोग जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहें, अपने पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय।